उसी दौरान हम भागते हुए हम पे भी छर्रे लगे तो हमको लगी है इस जगह पे। ये गोली के निशान है 1990 की कार सेवा के। 90 में शिला पूजन में शिला लाते समय हम लोगों का गिरफ्तारी जाफराबाद में हुआ 45 आदमी से, और 90 के अक्टूबर 27 अक्टूबर से 9 नवंबर तक काशी सेंट्रल जेल में हम, हमारी पत्नी, ड्राइवर, खलासी 45 आदमी के साथ रहे। मुलायम सिंह का वो जहाँ परिंदा नहीं पल सकते वहाँ हम लोग कार सेवा स्वयं जा करके झंडा गिराए, तोड़ फोड़ किए, खिड़की तोड़ दिए, वह सब हम अपने हाथ से किए हैं। कोठारी और शरद कोठारी को अपनी आंखों से देखा है गोली खाते हुए। राम कोठारी को गर्दन पे गोली मारी, शरद कोठारी को सर पे गोली मारी है। हमने देखा वो मंजर। वो लाल गढ़ी, जो लाल कोठी बोलते हैं, वहाँ कोई लाल कोठी के नाम से बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो रक्त से लाल हो गई थी, इस वजह से वो गली को लाल कोठी किया जाता है। देखिए, काशी मथुरा में इतना झमेला नहीं है जितना यहाँ था। काशी तो बन चुका। जमा मस्जिद के मौलवी को भी कहा गया अरब में जो तुम हिंदू हो, तो वो कहे नहीं नहीं नहीं, कहा तुम हिंदुस्तान से आए हो तो हिंदू हो। तो हिंदुस्तान में जो भी रहता, अमेरिका को अमेरिकी कहते हैं कि नहीं, चीनी को चाइनीज कहते हैं कि नहीं, तो हिंदुस्तान के आदमी को हिंदू कहा ही जाता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो। स्वामी अवधूतानंद जी महाराज बिहार सहरसा मंडन मिश्र धाम से हैं। अच्छा, आप बिहार से आए हैं, कैसा लगा आपको अयोध्या आकर? देखिए, हम 84 के आंदोलन से ही इसमें हैं, और अस्थि पूजन कार सेवकों का, शिला पूजन 90 में शिला पूजन में शिला लाते समय हम लोगों का गिरफ्तारी जाफराबाद में हुआ 45 आदमी से, और 90 के अक्टूबर 27 अक्टूबर से 9 नवंबर तक काशी सेंट्रल जेल में हम, हमारी पत्नी, ड्राइवर, खलासी 45 आदमी के साथ रहे। फिर बलरामपुर जेल में परिक्रमा में 13 में 5 दिन रहे। 9 बार गिरफ्तार करके छोड़ दिए गए। अभी अयोध्या में एक बांदर का बलिदानी स्मारक बना हुआ है छोटी छावनी के पास, जो बंदर को मर जाने के बाद हम लोग ने खुद बनाए हैं, अभी भी है वो स्मारक में। इसलिए हमको तो अपार खर्च है जो हमारा आंदोलन, हम अपने से रामलला को प्रवेश करने हमें निमंत्रण काट गया है रामतर तीर्थ से, और इसलिए हम इनवाइटेड गेस्ट में आए हुए हैं। हम लोग साक्षी हैं, लाल कोठी में यहाँ जब आए थे तो लाल कोठी हनुमानगढ़ी से आगे है, पूरा गोली से छड़ा हुआ था, जूता चप्पल वहाँ हजारों पड़ा हुआ था। जेल से छूटने के बाद हम लोग, जिस समय गोली चली 2 को, हम लोग 2 नवंबर को जेल में थे, 11 नवंबर को हम लोगों को छोड़ा गया 90 में। 2 नवंबर को हम लोग अष्टजाम किए, जेल गेट तोड़वा दिए, गोली चली, तो अफरा तफरी मचा, शाम तक कंट्रोल करने में लग गया। शाम में हनुमान जी का मूर्ति आया, अष्टजाम हुआ, वो स्थापित काशी सेंट्रल जेल में अभी भी है, जहाँ सिपाही लोग पूजा करते हैं। तो कैसा था वो मंजर? वो मंजर तो देखने लायक था। ढांचा गिरते समय एंगल को हम लोग हाथ से हिलाते थे तो टूट के आ जाता था। कांटेदार तार से गिरा हुआ था, जो एक हमारे ग्रामीण को लगा तो 6 महीना तक घाव रहा। मुलायम सिंह का वो जहाँ परिंदा नहीं पल सकते वहाँ हम लोग कार सेवा स्वयं जा करके झंडा गिराए, तोड़ फोड़ किए, खिड़की तोड़ दिए, वह सब हम अपने हाथ से किए हैं। हमारे सहयोगी सहरसा के बहुत लोग थे, और आज अपार हर्ष हो रहा है जो हम यहाँ भाग ले करके राम जी को भव्य मंदिर में, जिस मंदिर को दीवार जोड़ के स्थापित किए थे, उसी रामलला को 22 तारीख को भव्य मंदिर में महल में देने जा रहे हैं। इससे अपार हर्ष क्या हो सकता है हिंदुओं के लिए, सनातनी के लिए। इसलिए अपार हर्ष है जो हमारा सत्याग्रह आज सफल हुआ, और हमको उम्मीद नहीं था, चूंकि रामचंद्र परमहंस चले गए, वामदेव जी महाराज चले गए, उन लोग पूज्य संत अशोक सिंघल जी चले गए, उसके बाद अवैधनाथ जी चले गए। इन लोगों के साथ हम बैठते थे, इन लोगों के साथ हम लोगों का बैठक होता था। अभी तो निर्गोपाल दास जी हैं तो अस्वस्थ हैं महाराज जी, उनसे बात करने में भी दिक्कत है, कुछ समझने। कमल नयन जी हैं, उनके द्वारा हम लोग संचालित होते हैं, और विश्व हिंदू परिषद के हम सक्रिय सदस्य भी हैं, और राम जन्मभूमि आंदोलन में हमारा सक्रिय भूमिका रहा है। बताइए आप कह रहे हैं पूरा संपूर्ण हो गया, जो मिशन था
राम मंदिर का वो पूर्ण हो गया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि अभी तो काशी और मथुरा भी बाकी है। देखिए, काशी मथुरा में इतना झमेला नहीं है जितना यहाँ था। काशी तो बन चुका, काशी का तो कॉरिडोर बन के समाप्त है, वहाँ तो हम लोग शुरू हैं। चूंकि पंडा लोग अभियो कहते हैं जो कुइया में शिव जी हैं, कुइया को ढके रहते हैं, लेकिन मस्जिद को भी मोदी जी उद्धार कर दिए, जो घेर करके थोड़ा कोर्ट का आदेश है। और कृष्ण जन्मभूमि में भी कोर्ट का आएगा अगले टर्म में। 400 से ज्यादा प्लस होने पर मोदी जी के द्वारा कानूनी कार्रवाई से वह भी राम भक्तों के आदमी आएगा और वो भी बनेगा, सनातन का झंडा फहरेगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही, कौन कहता है हिंदू राष्ट्र होगा? हिंदू राष्ट्र तो है ही। पाकिस्तान हो गया मुस्लिम का। अभी जब यहाँ के लोग कहीं विदेश जाते हैं तो मुस्लिम को भी हिंदू कहा जाता है। क्यों? तो हिंदुस्तान से। जामा मस्जिद के मौलवी को भी कहा गया अरब में जो तुम हिंदू हो, तो वो कहे नहीं नहीं नहीं, कहा तुम हिंदुस्तान से आए हो तो हिंदू हो। तो हिंदुस्तान में जो भी रहता, अमेरिका को अमेरिकी कहते हैं कि नहीं, चीनी को चाइनीज कहते हैं कि नहीं, तो हिंदुस्तान के आदमी को हिंदू कहा ही जाता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो। तो ये तो हिंदुस्तान है ही। लोग गलत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र तो है ही। छोटे से नेता लोग वोट की राजनीति के चलते और लूट के कारण उनको वोट बैंक बना के गलत तरीके से इसको बनाते हैं। और उन्हीं लोगों के झंझट के चलते न तो 75 साल से राज कर रहे हैं, 75 साल से इनका उद्धार नहीं होता। होना था, कर सकते थे, लेकिन उनके भाग में था ही नहीं। राम का दर्शन वही होता है। आप लोग भाग्यशाली हैं जो राम के तीर्थ में पधारे, हम भाग्यशाली हैं जो बुलाए हैं, बिना बुलाए। हमारी पीढ़ी भाग्यशाली है कि राम मंदिर बनते हुए देख रही है। यहाँ पर आप क्या कह रहे थे? आप 4 सेवक की हमें गोली लगी थी 2 नवंबर 1990 को। 1990 को हाँ, गोली लगी थी 2 कैसा था वो मंदिर? बहुत खतरनाक मंजर था। इन्हें वहाँ के लोगों ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया, दरवाजा नहीं खोला। हमारे कार सेवक भाई मरते रहे, लेकिन कुछ लोग थे हमारे जो हमें घरों में कर लिया, तो उन लोगों को मार डाला। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी वो फायरिंग मारे। पुलिस वालों ने। हाँ, और लोग छतों से पत्थर बरसा रहे थे और हम गली में दौड़ लगा रहे थे। एक चीज बताना, उसी पार्टी के जो शिवपाल यादव हैं, वो कह रहे कि उस समय कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो बिल्कुल सही चलाई गई थी, क्योंकि वो अराजकता फैला रहे थे। नहीं, अराजकता नहीं, हम तो राम धुन गाते हुए जा रहे थे। निहत्या लोग रोड पे, हम सत्याग्रह कर रहे थे, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। इसलिए हमें वहाँ बैठ गए रोड पे, हनुमानगढ़ी के जाते हुए रास्ते पे। आज किस तरह की खुशी मिल रही है कि राम कोठारी और शरद कोठारी को अपनी आंखों से देखा है गोली खाते हुए। राम कोठारी को गर्दन पे गोली मारी, शरद कोठारी को सर पे गोली मारी है। हमने देखा वो मंजर। वो लाल गढ़ी, जो लाल कोठी बोलते हैं, वहाँ कोई लाल कोठी के नाम से बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो रक्त से लाल हो गई थी। इस वजह से वो गली को लाल कोठी किया जाता है। छोटी छावनी वाला रोड है वो, सकरी गली थी। उन 2 निर्दोषों को उन्हें पटाखा ऊपर फेराया था, इसका उनको ढूंढ के मारा गया। घर में से घसीटते हुए रोड पे लाके छोटे भाई को मारे थे, तो बड़ा भाई बचाने आया तो उसको गर्दन पे गोली मारी। हम साक्षी है उसके, मेरे पास फोटोग्राफ से उनके है मेरे पास। हाँ, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। सोची समझी साजिश के तहत ये जिस अधिकारी ने मारा उसका नाम है GS घुल्लर। हाँ, जिस अधिकारी ने गोली मारा उसका व्यक्ति वो शायद नेपाल साइड के बॉर्डर का रहने वाला है। GS घुल्लर नाम था। उनने राइफल छीन के गोली मारी उन लोगों को, हम साक्षी है उसके। उसी दौरान हम भागते हुए, हम पे भी छर्रे लगे तो हमको लगी है इस जगह पे। ये गोली के निशान है 1990 की कार सेवा के। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? आपने भगवान श्री राम के लिए गोली भी खाई और आज के लिए हमने किया, वो हमें खुशी है। और वो बस हाईजैक करना हमारे लिए बहुत लक्की साबित हुआ। मेरे साथ बलवीर सिंह पानीपत के रहने वाले, वो सबसे प्रथम ऊपर चढ़े थे टोम पे, उसने ने रस्सा बांधा। उसके बाद 1400 कार सेवक चढ़े। हम मुख्य रहे उस चीज के। चलिए, ये थी रिपोर्टिंग हमारी
अयोध्या से। जय हिंद, जय श्री राम।